बेदर्दी 21। साथ में बाहर निकलते उन्हें आखिरी बार विहान की आवाज सुनाई दी। देखना, ये पार्टी तुम दोनों के लिए यादगार रहेगी। ये सुनते रंजीत ने झील की ओर देखा, जैसे कुछ कहना चाह रहा हो, लेकिन उस वक्त उसके चेहरे पर अनजानी सी घबराहट दिख रही थी। रंजीत पूछ उठा, क्या हुआ? झील ने धीरे से कहा, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे अजीब सा डर लग रहा है। रंजीत ने उसकी ओर देखा, उसके चेहरे पर हल्की सख्ती थी। डरने की जरूरत नहीं, मैं हूं न। उसकी इस बात ने झील को थोड़ी राहत दी। उसने खामोशी से रंजीत की ओर देखा, लेकिन उसके दिल में अब भी हलचल बनी रही। रंजीत और झील मेंशन से बाहर निकले तो उनके लिए पहले से ही एक ब्लैक लग्जरी कार तैयार खड़ी थी। कार के भीतर सन्नाटा था। झील खिड़की से बाहर देख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अनजानी बेचैनी थी। दूसरी ओर रंजीत ने भी महसूस किया कि आज कुछ अलग था, कुछ ऐसा जिसे वह समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसके भीतर एक हल्की बेचैनी को जन्म दे रहा था। कुछ ही देर में वे शहर के एक नामी होटल ग्रैंड सोलिटेयर के आलीशान बैंक्वेट हॉल में पहुंच गए। यह कोई साधारण पार्टी नहीं थी। चमचमाती रोशनी, ऊंचे रसूख वाले चेहरे, महंगे सूट और गाउन पहने हुए लोग, और हर कोने में चल रही गुप्त वार्ताएं, यह एक ऐसी दुनिया थी जिससे रंजीत हमेशा दूर रहना चाहता था। लेकिन वहां झील को देखते रंजीत अब सारे विचार पीछे झटक देता है। अब दोनों परफेक्ट कपल की तरह एंट्री करते हैं। रंजीत और झील जैसे ही पार्टी हॉल में दाखिल हुए, वहां पहले से ही बिजनेस टायकून, फिल्म इंडस्ट्री के बड़े चेहरे और कई हाई प्रोफाइल लोग मौजूद थे। रोशनी के खेल, धीमी जाज म्यूजिक और बेहतरीन अरेंजमेंट्स ने माहौल को और खास बना दिया था। अरे, रंजीत सिंह देहल, वाह, ये तो शानदार सरप्राइज है, लगा नहीं था कि आप आएंगे। अचानक एक आत्मविश्वास से भरी आवाज गूंजी। यह अजीत था, आज की पार्टी का होस्ट और रियल एस्टेट इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम। उसकी आंखों में तेजी थी, चाल में रसूख और होठों पर एक मिली जुली मुस्कान। रंजीत ने हल्की मुस्कान के साथ उसका हाथ मिलाया। तुम्हारी पार्टी में न आए, ऐसा कैसे हो सकता है? अजीत ने हल्का ठहाका लगाया। ये तो सही कहा आपने, पर मुझे लगा था कि आप इन चकाचौंध वाली पार्टियों से दूर रहते हैं। रंजीत ने फीकी हंसी के साथ कहा, कभी कभी माहौल बदलना भी जरूरी होता है। अजीत की नज़र अब झील पर पड़ी, जो रंजीत के ठीक बगल में खड़ी थी। खूबसूरती और क्लास का एक शानदार मेल। उसने हल्के अंदाज में पूछा, और ये कौन है? रंजीत ने अनजान बनने की कोशिश करते हुए कंधे उचका दिए। बस एक खास दोस्त। झील ने हल्का सा सिर झुका लिया, लेकिन उसकी आंखों में हल्की झिझक बनी रही। अजीत ने ज्यादा सवाल नहीं किए और उन्हें पार्टी में एंजॉय करने को कहा। अच्छा, आज कोई बिजनेस की बातें नहीं, बस म्यूजिक, ड्रिंक्स और एक शानदार शाम। अजीत ने वेटर को इशारा किया और फिर उन्हें एक महंगा ड्रिंक पेश किया। रंजीत ने ड्रिंक लेते हुए झील की ओर देखा। वह थोड़ी असहज लग रही थी, लेकिन फिर भी उसने एक सॉफ्ट ड्रिंक ले ली। पार्टी में धीरे धीरे माहौल और भी दिलचस्प होता जा रहा था। हल्की हल्की हंसी मजाक, हाई प्रोफाइल लोगों की बातचीत और बिजनेस डील्स के संकेत हर तरफ चल रहे थे। रंजीत ने अपने आसपास एक नज़र डाली। पार्टी अपने शबाब पर थी। तेज संगीत, चमकती रोशनी और महंगे इत्र की खुशबू ने माहौल को और भी रॉयल बना दिया था। लेकिन इस चकाचौंध से दूर, हॉल के एक कोने में, झील और रंजीत खामोशी से बैठे थे। सामने डांस फ्लोर पर कई जोड़े थिरक रहे थे, लेकिन रंजीत और झील के बीच कोई हलचल नहीं थी। बस दो निगाहें, जो हजारों बातें कह रही थीं, बिना एक शब्द कहे। रंजीत ने एक लंबी सांस ली, फिर हल्के से झील की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, मगर गहराई में कुछ और भी था। शायद उलझन, शायद कश्मकश, या शायद वो एहसास जिसे वो खुद समझने से बच रहा था। झील ने उसकी निगाहों का सामना किया। उसकी आंखों में भी कुछ अनकहा था, जैसे वो भी अपने दिल की बात छुपा रही हो। झील ने हल्के से अपना सिर मोड़ लिया और कहा, ये सब आपको पसंद आता है? रंजीत ने हल्की मुस्कान के साथ ग्लास टेबल पर रखा। पसंद तो नहीं,
पर कभी कभी जरूरी हो जाता है। झील ने उसकी तरफ देखा, उसकी मुस्कान में कोई बनावट नहीं थी। और जब कुछ जरूरी ना हो तब रंजीत उसकी आंखों में झांकता रहा, जैसे जवाब वहीं कहीं छुपा हो। एक धीमा गाना बजने लगा, पियानो की हल्की धुन जो इस खामोश बातचीत को और गहरा बना रही थी। दोनों के हाथ टेबल पर करीब थे, लेकिन फिर भी कुछ दूरी थी, एक अनकही सीमा जो दोनों पार नहीं कर रहे थे। आखिर रंजीत ने अपना हाथ टेबल से हटा लिया और बाहर की ओर देखने लगा। झील ने गहरी नज़र से उसका चेहरा पढ़ने की कोशिश की। वो समझ सकती थी कि रंजीत को इस भीड़ में भी कहीं अकेलापन महसूस हो रहा था, और शायद वही हाल उसका भी था। एक अजीब सी कशिश थी, एक खामोश रिश्ता जो नाम ना होते हुए भी गहराई तक उतर चुका था। जैसे ही पियानो की धीमी धुन खत्म हुई, अचानक पूरा हॉल एक पल के लिए शांत हो गया। तभी एक हल्की बीप की आवाज के साथ स्पॉटलाइट सीधे झील और रंजीत पर टिक गई। सभी की निगाहें उनकी ओर मुड़ गईं। हल्की हल्की तालियों के बीच अनाउंसर की आवाज गूंजी। अब बारी है इस शाम की सबसे खास परंपरा की, कपल डांस। और हमारे मेहमानों में इतनी खूबसूरत जोड़ी और कौन हो सकती है? झील ने चौंककर रंजीत की ओर देखा। रंजीत ने हल्की भौहें चढ़ाईं, जैसे कहना चाह रहा हो, ये क्या नया तमाशा है। दोनों ही झिझक रहे थे, लेकिन फिर भी आसपास के लोग हौसला बढ़ाने लगे। कम ऑन रंजीत, आज तो कोई बहाना नहीं चलेगा, अजीत ने मुस्कुराते हुए कहा और आगे बढ़कर रंजीत का हाथ पकड़ लिया। रंजीत अनमने ढंग से उठा, लेकिन झील अब भी संकोच में थी। अजीत ने झील की ओर हाथ बढ़ाया। डोंट वरी, ये सिर्फ एक डांस है। झील ने नजरें झुका ली, लेकिन फिर हल्के कदमों से आगे बढ़ी। रंजीत पहले ही फ्लो पर खड़ा था, उसकी आंखों में हल्की असहजता थी, पर जब झील उसके सामने आई तो उसने एक लंबी सांस लेकर अपना हाथ उसकी ओर बढ़ा दिया। गाना शुरू हुआ, धीमी रोमांटिक धुन। तेरी बाहों में मिली ऐसी राहत सी मुझे। रंजीत ने झील का हाथ अपने मजबूत हाथों में थाम लिया, फिर धीरे धीरे उसे करीब खींचा। झील का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पहली बार खुद को इतनी करीब महसूस किया था किसी के। धीरे धीरे दोनों हल्की ताल पर आगे पीछे झूलने लगे। रंजीत का एक हाथ उसकी कमर पर था और दूसरा झील की हथेली को थामे हुए। झील के नाजुक हाथों में हल्की ठंडक थी, लेकिन उसके भीतर कुछ और ही गर्माहट बढ़ रही थी, जैसे बारिशों में हो एक ताजगी। रंजीत को पहली बार एहसास हुआ कि वो अब झील के इतने करीब था कि उसकी सांसों की हल्की सरगर्मी भी महसूस कर सकता था। झील ने आंखें नीचे कर ली, उसकी पलकों की कपकपी साफ दिख रही थी। आराम से, रंजीत ने हल्के से फुसफुसाया। झील ने हल्की हंसी दबाई। मैं ठीक हूँ। धीरे धीरे उनकी तालमेल बैठने लगी। झील अब सहज महसूस करने लगी थी, और रंजीत भी। उनके कदमों में अब एक लय थी, एक कशिश थी। तू मिला तो मिला ये जहां। रंजीत ने उसकी कमर को हल्का सा कस लिया और झील को घुमा दिया। वो एक सधी हुई चाल में घूमी और फिर वापस उसके करीब आ गई। कुछ पलों के लिए दोनों के चेहरे बस इंच भर की दूरी पर थे। रंजीत ने हल्के से नजरें झील की आंखों में डाल दी। झील ने पहली बार उसकी आंखों में बिना झिझक देखना चाहा, गहरी, स्थिर और शायद कुछ अनकहा छुपाए हुए। गाना खत्म होते ही लोगों की तालियों ने दोनों को उनकी दुनिया से बाहर खींच लिया। झील ने जल्दी से अपनी नजरें झुका ली और एक कदम पीछे हटी। रंजीत भी एक पल के लिए खुद को संभालता रहा। तालियों की गूंज अब भी हॉल में तैर रही थी, लेकिन किसी एक इंसान की निगाहें इस चमकते माहौल से परे एक और खेल बुन रही थीं। ऋत्विक कोने की सबसे अंधेरी जगह पर खड़ा, जहां रोशनी की एक भी किरण सीधे नहीं पहुंचती थी। उसकी नजरें उस नाचते जोड़े पर जमी थीं, रंजीत और झील। उसकी उंगलियां शराब के गिलास की सटेम पर हल्के हल्के घूम रही थीं। उसके चेहरे पर कोई सीधी प्रतिक्रिया नहीं थी, लेकिन आंखें उनमें कुछ था। दिलचस्प, उसने खुद से फुसफुसाया। रंजीत, जो हमेशा अपने दायरे में रहता था,
जो कभी किसी को अपने करीब नहीं आने देता था, आज झील के साथ इतनी आसानी से घुलमिलकर डांस कर रहा था। और झील, वो भी संकोच में होते हुए किसी तरह की झिझक के बिना उसकी बाहों में थी। ऋत्विक की नज़रें एक शिकारी की तरह पूरे दृश्य को स्कैन कर रही थीं। तो यह है कहानी। गिलास उसके होठों तक पहुंचा, लेकिन उसने पीने के बजाय एक गहरी सांस ली। हल्की हंसी उसके चेहरे पर आई। शिकार खुद ही जाल में फंसने चला आया। वो धीरे धीरे अंधेरे में गुम हो गया, मगर उसकी निगाहें अब भी उन दोनों पर ही टिकी थीं। कहानी आगे जारी रहेगी। कहानी पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से साझा करना न भूलें। धन्यवाद।